तो दोस्तों, आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स का हिंदी का पेपर आ चुका है और वो है आपका त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पेपर, वो भी हल सहित। ये आप लोगों को 60 नंबर का पूरा पेपर बताया जाएगा, वो भी उत्तर सहित। इसमें आप लोगों के सारे किताब पर आधारित जो आप त्रैमासिक कोर्स है आपका 8 पार्ट तक यहाँ से आपके लिए बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मीरा को कौन सा रत्न प्राप्त हो गए थे, पहला प्रश्न आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये पूरा जो पेपर हल सहित बताऊँगा, आपको नोट कर लेना है, याद करना है पूरा अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप लोगों का प्रख्यात संतूर वादक थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रख्यात संतूर वादक के रूप में उत्तर बताना रहेगा और वो रहेगा यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खां। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम क्या है। तो डॉक्टर चंद्रा की जो माताजी थी उनका नाम टी सुब्रमण्यम था। ये आप लोगों को याद रखना है और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, धुआंधार प्रपात, ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको नर्मदा याद रखना रहेगा, नर्मदा नदी के जल के गिरने से बनता है। धुआंधार जलप्रपात याद रखना जबलपुर से 13 मील दूर है। कितने मील दूर है? 13 मील दूर है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है। तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम है आर्यभट्टीय। ठीक है, उत्तर में आपको आर्यभट्टीय याद रखना है। इसके बाद वर्दे नामक कविता के रचयिता कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 1 का है ये प्रश्न। तो वर्दे नामक जो कविता है इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने लिखा है वर्दे नामक कविता। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला में पहला प्रश्न, भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है। तो इसमें आपको लिखना है 13 मील दूर है। अगला है, पटना के पास प्रख्यात विश्वविद्यालय था। तो इसमें आपको नालंदा लिखना रहेगा उत्तर के तौर पर। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था कहाँ पर? पटना के पास में। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो लिखा है ना, बहा ज्योतिर्मय निर्झर, तो बहा के आगे आपको जननी लिखना रहेगा, जननी, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न ये रहा, तानसेन ने तन में होकर की साधना की। तो आपको संगीत बताना है, संगीत की साधना की। ठीक है, ऐसे आपको उत्तर के रूप में याद रखना है, तानसेन ने तन में होकर संगीत की साधना की। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर आप देखेंगे, ये रहा, तुलसीदास की भक्ति भाव की है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास भाव की है। ठीक है, दास भाव बताना है। अब आप देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए वाले प्रश्न। वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है सरस्वती माता से वरदान मांग रहा है। दूसरा प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम बताइए। तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था सिद्धराम कोमकली। तो आप लोगों को ऐसे लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, सिद्धराम कोमकली आप उत्तर में बता देंगे बढ़िया तरीके से, सिद्धराम कोमकली। ठीक है, इसके अलावा आपका जो अगला प्रश्न है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है। तो इसमें मुफ्तानंद को मुफ्तखोरों के सरताज कहा जाता है। ठीक है, मुफ्तानंद को मुफ्तखोरों का क्या कहा जाता है? सरताज कहा जाता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। ये तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है, मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा जाता है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका, अपराजिता संस्मरण की लेखिका गोरापंत शिवानी है। ठीक है, याद रखना गोरापंत शिवानी। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बाकी पेपर हम बाद में हम आप लोगों को पूरा डिस्कस करके बता देंगे।
चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना।